जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी उम्र 70 या 80 साल है, लेकिन आप अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं, बिना किसी सहारे के चल रहे हैं, अपने परिवार के साथ हंस रहे हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए, वही उम्र लेकिन शरीर कमज़ोर है, दवाइयों पर निर्भर है और हर दिन बस किसी तरह गुजर रहा है। आखिर इन दोनों ज़िंदगी में फ़र्क क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बुढ़ापे तक हेल्दी रहते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे बीमारियों में घिर जाते हैं? सच ये है कि सब अचानक नहीं होता, ये हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है सिर्फ लंबा जीना नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक हेल्दी और फिट कैसे रहना है। तो अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, बुक्स रीड ड्रॉअर में आपका स्वागत है। किताब का नाम है आउटलिव। यह एक हेल्थ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब है। इसका मुख्य फोकस है लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और फिट जीवन कैसे जिया जाए। ये किताब हमें सिखाती है बीमारियों का इंतज़ार मत करो, अभी से ही अपनी बॉडी और माइंड पर काम करो, ताकि बुढ़ापे में भी आप एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सको। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर पीटर अटिया। ये एक डॉक्टर हैं जो लंबी और हेल्दी ज़िंदगी पर रिसर्च करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल डॉक्टर की तरह सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि बीमारी आने से पहले रोकने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और साइंस पर गहराई से काम किया और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके सीखा कि बॉडी को कैसे हेल्दी रखा जाए। यह किताब सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी को लंबे समय तक बेहतर बनाने का पूरा रोड मैप देती है। चैप्टर 1, लंबी उम्र का असली मतलब। अगर आपको 100 साल जीने का मौका मिले, लेकिन आखिरी 20-25 साल आप बिस्तर पर बिताएं, दूसरों पर निर्भर रहें, तो क्या आप सच में इतनी लंबी ज़िंदगी जीना चाहोगे? लेखक पीटर अटिया इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची और कड़वी बात करते हैं। आज के समय में लोग पहले से ज़्यादा लंबा जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और सुविधाओं की वजह से हमारी उम्र बढ़ गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम उतना ही अच्छा और स्वस्थ भी जी रहे हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह 85 से 90 साल तक जीता है, लेकिन 65 के बाद उसे चलने में दिक्कत होती है, दवाइयाँ रोज़ लेनी पड़ती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वह दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। अब सोचिए, क्या वह सच में अच्छी ज़िंदगी है? लेखक यहाँ 2 शब्द बताते हैं, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है आप कितने साल जीते हैं, और हेल्थ स्पैन का मतलब है आप कितने साल स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लाइफ स्पैन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ स्पैन पीछे रह गया। आज की दुनिया में लोग जल्दी बीमार होने लगते हैं। 40-50 की उम्र में ही हेल्थ गिरने लगती है और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते शरीर जवाब देने लगता है। मतलब हम लंबा तो जी रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं जी रहे। लेखक कहते हैं, असली गोल यह नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा साल जिएं, बल्कि यह होना चाहिए कि आप आखिरी दिन तक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रहें। सोचिए कि आप 80-90 साल की उम्र में खुद चल सकें, सीढ़ियाँ चढ़ सकें, सामान उठा सकें और अपने परिवार के साथ एक्टिव रह सकें। इसके लिए आपको आज से प्रैक्टिस करनी होगी। इसे वो कहते हैं सेंटेनेरियन डिकैथलॉन, मतलब बुढ़ापे के लिए अभी से तैयारी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, अगर आप अभी से अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो बुढ़ापा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज से एक्सरसाइज, सही खाना, अच्छी नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें सिर्फ लंबी ज़िंदगी नहीं, बल्कि ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें हम आखिरी दिन तक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रह सकें। चैप्टर 2, आज की मेडिसिन की सच्चाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आज की मेडिकल सिस्टम आपको हेल्दी रखने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बचाने के लिए काम करती है, जब आप पहले ही बीमार हो चुके होते हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? लेखक पीटर अटिया इस चैप्टर में एक बहुत कड़वा सच बताते हैं, जो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन कभी सीरियसली सोचते नहीं।
मान लीजिए एक आदमी है, वह अपनी ज़िंदगी में ठीक से एक्सरसाइज नहीं करता, जो मिला वो खा लेता है, नींद भी पूरी नहीं लेता, लेकिन उससे कोई बड़ी दिक्कत महसूस नहीं होती। तो वह सोचता है सब ठीक है। सालों तक यही चलता है। फिर एक दिन अचानक बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसे दवाइयाँ देते हैं, उसकी बीमारी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वे बीमारी को रोक नहीं पाए, वे सिर्फ उसके बाद इलाज कर रहे हैं। लेखक इस चैप्टर में मेडिसिन 2.0 वर्सेस मेडिसिन 3.0 के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। मेडिसिन 2.0 आज की मेडिकल सिस्टम है जो बीमारी होने के बाद इलाज, सिम्टम को कंट्रोल करना, जब प्रॉब्लम आए तब फिक्स करो। और मेडिसिन 3.0 एक नई सोच है, बीमारी आने से पहले रोकना, रिस्क को पहले समझना और लाइफस्टाइल से कंट्रोल करना। यही अप्रोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये बीमारियाँ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर ये अचानक नहीं आती, ये 10-20 साल पहले ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि सिम्टम्स लेट आते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं होगा। फिर एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। अब आप सोचते हो ये अचानक कैसे हुआ। सच तो यह है कि यह अचानक नहीं हुआ, यह सालों तक लापरवाही का नतीजा था। लेखक हमें यह बताना चाहते हैं, बीमारी का इंतज़ार मत करो, आपको रेगुलर चेकअप करना चाहिए, बॉडी सिग्नल्स को समझना चाहिए, अर्ली स्टेज में एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ डॉक्टर पर डिपेंड रहोगे तो आप हमेशा लेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव बनते हो, अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आप बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें बीमारियां आने के बाद इलाज नहीं, बल्कि बीमारियां आने से पहले ही उसे रोकने की सोच अपनानी चाहिए। चैप्टर 3 द 4 हॉर्समैन, 4 बड़ी बीमारियां जो धीरे धीरे मारती हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग किसी एक बड़ी दुर्घटना से नहीं, बल्कि 4 ऐसी बीमारियों से मरते हैं जो सालों तक चुपचाप उनके शरीर के अंदर ख़त्म करती रहती है। और सबसे खतरनाक बात, हमें इनके बारे में तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बनने वाली बीमारियां हैं। वे इन्हें कहते हैं द 4 हॉर्समैन, 4 घुड़सवार। मतलब ये 4 ऐसी ताकतें हैं जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करती हैं। इनमें से पहला है हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत इसी से होती हैं। एक आदमी बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आर्टरीज ब्लॉक होती रहती हैं और एक दिन अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। सच तो यह है कि यह अचानक नहीं हुआ, यह सालों से बन रहा था। दूसरा कैंसर, यह बीमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में कैंसर इतना छोटा होता है कि डिटेक्ट नहीं होता, और जब सिम्टम आते हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तीसरा है दिमाग की बीमारी, जैसे अल्जाइमर डिजीज़। एक इंसान धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगता है, फिर लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यह बीमारी धीरे धीरे दिमाग को कमज़ोर करती है। चौथा है टाइप 2 डायबिटीज़। यह लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है। ज़्यादा मीठा, जंक फूड और कम एक्टिविटी धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन के प्रति इनसेंसिटिव हो जाती है और फिर शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये 4 बीमारियां अचानक नहीं आती, 10-20 साल पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते। लोग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक दर्द ना हो, प्रॉब्लम सीरियस ना हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक कहते हैं, अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अर्ली स्टेज में पहचानना होगा, लाइफस्टाइल सुधारना होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को सबसे बड़ा खतरा इन 4 बीमारियों से ही है। और इनसे बचने का तरीका है एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, रेगुलर चेकअप्स और अवेयरनेस। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि दिल की बीमारी, कैंसर, दिमाग की बीमारी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां अचानक नहीं आती, ये सालों तक धीरे धीरे बनती हैं, और अगर हम समय रहते ध्यान दें तो इन्हें रोका जा सकता है। चैप्टर 4 मेडिसिन 3.0
नई सोच जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या होगा अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आप आने वाले 10-15 साल में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और आपके पास उसे रोकने का मौका भी हो? यही सोच आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में नई सोच अपनानी होगी, जिसे वो कहते हैं मेडिसिन 3.0। मेडिसिन 3.0 क्या है? यह एक ऐसी सोच है जिसमें बीमारी का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि पहले से ही तैयारी की जाती है। इसमें फोकस होता है प्रिवेंशन यानी रोकथाम, अर्ली डिटेक्शन जल्दी पहचान और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। आज की मेडिकल सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिम्टम आने के बाद एक्शन लेती है। डिसीज़ को रिवर्स नहीं सिर्फ मैनेज करती है, लेकिन मेडिसिन 3.0 रूट कॉज पर काम करती है, डायबिटीज़ को आने से पहले ही रोकती है। मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेडिसिन 2.0 सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेडिसिन 3.0 यह फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है, अभी से एक्शन लो। पीटर आटिया कहते हैं अगर आप सच में लंबी और हेल्दी ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। आपको प्रोएक्टिव बनना होगा, रिएक्टिव नहीं। बीमारी आने का इंतज़ार करना सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है पहले से रिस्क समझो, लाइफस्टाइल सुधारो और रेगुलर चेकअप करो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें पुरानी सोच छोड़कर मेडिसिन 3.0 अपनाना चाहिए, जहां हम बीमारी का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि पहले से ही उसे रोकने के लिए कदम उठाते हैं। चैप्टर 5 ईट लेस लिव लॉन्गर। क्या कम खाना सच में ज़िंदगी बढ़ाता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ खाना कम करके आप अपनी ज़िंदगी को लंबा और स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे गलत तरीके से किया तो यही चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेखक इस चैप्टर में बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कम खाना, लेकिन वो साफ कहते हैं यह जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने सुना कि कम खाना हेल्दी है, उसने खाना बहुत कम कर दिया और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे कमज़ोरी आ गई, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई और उसका हेल्थ ख़राब हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसने समझदारी से कैलोरीज कम की, लेकिन न्यूट्रिशन बैलेंस रखा और प्रोटीन, विटामिन सब सही मात्रा में लिया। इसका रिजल्ट ये आया कि बॉडी हेल्दी हो गई, वेट कंट्रोल हो गया और लंबी उम्र के चांसेस बेहतर हो गए। इसका मतलब है ज़रूरत से कम कैलोरीज लेना, लेकिन बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देना। रिसर्च कहती है यही लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, डिसीज़ का रिस्क कम कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम खाओगे या सही न्यूट्रिशन ना लो तो बॉडी को नुकसान होगा। इसीलिए कम खाना नहीं बल्कि सही खाना ज़रूरी है। पीटर कहते हैं आपको ब्लाइंडली डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हर बॉडी अलग होती है, आपको अपनी ज़रूरत समझनी होगी और एक्सपेरिमेंट करना होगा, बैलेंस मेंटेन करना होगा। सिर्फ कम खाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सही तरीका है बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और कंट्रोल्ड कैलोरीज। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सिर्फ कम खाना ही हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि सही तरीके से बैलेंस के साथ खाना ही आपको लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी देता है। चैप्टर 6 द सेंटेनरेशन डिकैथलॉन। बुढ़ापे के लिए आज से तैयारी। क्या आपने कभी सोचा है कि 80-90 साल की उम्र में आप क्या कर पाएंगे? क्या आप खुद चल पाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे या फिर दूसरों पर निर्भर होंगे? सच ये है कि उस उम्र की आपकी हालत आज की आपकी तैयारी तय करती है। लेखक इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सोचते हो जब मैं 80-90 साल का होऊंगा तो मैं कौन कौन से काम करना चाहूँगा, जैसे बिना सहारे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सामान उठाना, बच्चों के साथ खेलना। फिर आप आज से उसी के हिसाब से ट्रेनिंग करते हो। पीटर कहते हैं एक्सरसाइज लॉन्गेविटी की सबसे पावरफुल दवा है, क्योंकि यह मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बैलेंस इंप्रूव करता है, स्टैमिना बढ़ाता है और गिरने का खतरा कम होता है। लोग सोचते हैं
जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे, लेकिन सच तो यह है कि बुढ़ापे में बॉडी इंप्रूव नहीं होती। जो आज बनाओगे वही फ्यूचर में मिलेगा। लेखक ने 4 जरूरी पिलर्स के बारे में बताया है। आपको इन 4 चीज़ों पर काम करना है। पहला है स्ट्रेंथ यानी ताकत, दूसरा एंड्योरेंस सहन शक्ति, तीसरा बैलेंस संतुलन और चौथा फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में इंडिपेंडेंट रहें, खुद का काम खुद कर सकें, तो आपको आज से ही तैयारी करनी होगी। फ्यूचर की हेल्थ आज की हैबिट से बनती है। एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं, यह ज़रूरत है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप बुढ़ापे में स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना होगा। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल लॉन्गेविटी ड्रग, एक्सरसाइज सबसे ताकतवर दवा। अगर एक ऐसी दवा होती जो आपकी उम्र बढ़ा दे, बीमारियों से बचाए, दिमाग को तेज करे और आपको बुढ़ापे तक मजबूत बनाए रखे, तो क्या आप उसे रोज लेते हैं? सच ये है, ऐसी दवा है और वो है एक्सरसाइज। लेखक इस चैप्टर में साफ कहते हैं, अगर लॉन्गेविटी के लिए सबसे पावरफुल टूल चुनना है तो वो है एक्सरसाइज। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जिम नहीं जाता, पूरा दिन बैठकर काम करता है, थोड़ा सा चलने में भी थक जाता है। अब 50 की उम्र में उसका वजन बढ़ गया, बीपी और शुगर की समस्या हो गई और एनर्जी उसकी कम हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता है, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉकिंग। अब 50 की उम्र में वो फिट और एक्टिव रहेगा, उसकी एनर्जी हाई रहेगी और बीमारी का रिस्क कम हो जाएगा। इन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि एक्सरसाइज हार्ट को मजबूत करता है, डायबिटीज़ का रिस्क कम करता है और ब्रेन को हेल्दी रखता है। मतलब एक ही चीज़ हमें कई बीमारियों से बचाती है। लेखक बताते हैं कि आपको 3 तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज यानी कार्डियो, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। इसका फ़ायदा ये है, इससे हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं। दूसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज। इसका फ़ायदा ये है, इससे मसल स्ट्रॉन्ग बनती है और बुढ़ापे में गिरने का खतरा कम होता है। तीसरी है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, जैसे बैलेंस एक्सरसाइज और कोर वर्कआउट्स। इसका फ़ायदा ये है कि गिरने से बचाव करता है और बॉडी के कंट्रोल को बेहतर बनाता है। लोग सोचते हैं हमारे पास अभी टाइम है, लेकिन सच तो ये है कि आज टाइम बचाकर आप फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो। पीटर कहते हैं, एक्सरसाइज कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक चीज़ बदल सकते हो तो एक्सरसाइज शुरू कर दो। यही आपकी लाइफ को लंबा करेगी और उसे बेहतर भी बनाएगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे पावरफुल दवा है, जिसे आपको रोज़ लेना चाहिए। चैप्टर 8 न्यूट्रिशन 3.0, सही खाना सही तरीके से। हम रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही खाना धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है? सच यह है कि गलत खान पान आपको बिना पता चले बीमार बना सकता है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं, बल्कि यह आपकी पूरी हेल्थ और लाइफ स्पैन को कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक परफेक्ट डाइट नहीं होती। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि सोशल मीडिया देखकर डाइट फॉलो करता है। कभी कीटो डाइट फॉलो कर ली, कभी उसने फास्टिंग कर ली और कभी कुछ और। उसका रिजल्ट ये आता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, हेल्थ में खास इंप्रूवमेंट नहीं होता। वहीं एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जो अपनी बॉडी को समझता है, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करता है और बैलेंस डाइट रखता है। उसका रिजल्ट ये आता है कि स्टेबल एनर्जी आती है, बेटर हेल्थ हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए उसे बेनिफिट मिलता है। न्यूट्रिशन 3.0 एक नई सोच है जिसमें ब्लाइंडली डाइट फॉलो नहीं करते, अपनी बॉडी के हिसाब से खाना चुनते हैं। इसमें फोकस होता है पर्सनलाइजेशन, हर बॉडी अलग है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ इम्प्रूवमेंट। लोग सोचते हैं एक परफेक्ट डाइट मिल जाए और सब ठीक हो जाए, लेकिन सच तो यह है
हर इंसान का बॉडी अलग है, जो एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है। लेखक ने खाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताए हैं। पहला है एनर्जी बैलेंस, जितना कैलोरीज लेते हो उतना बर्न भी होना चाहिए। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन मसल्स बनाता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, खासकर उम्र बढ़ाने के साथ यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तीसरा है प्रोसेस्ड फूड से दूरी, यानी जंक फूड। ये शुगर ज़्यादा करता है और न्यूट्रिएंट्स कम करता है, जो हमें लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और बॉडी धीरे धीरे बीमार हो जाती है। पीटर अटिया कहते हैं आपको अपनी बॉडी को समझना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा और सस्टेनेबल डाइट अपनानी होगी। यह कोई मैजिक डाइट नहीं है, बल्कि यह सही तरीका है। बैलेंस रखना, समझदारी से खाना और कंसिस्टेंसी रखना। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हेल्दी रहने के लिए कोई एक परफेक्ट डाइट नहीं होती, बल्कि आपको अपनी बॉडी को समझकर बैलेंस और कंसिस्टेंसी के साथ खाना चाहिए। चैप्टर 9 स्लीप, नींद जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप रोज़ कितने घंटे सोते हैं? 5, 6 या 7? अगर मैं कहूँ कि आपकी नींद ही तय करती है कि आप फ्यूचर में हेल्दी रहोगे या बीमार, तो क्या आप आज अपनी नींद को सीरियसली लोगे? लेखक कहते हैं नींद कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी बॉडी की बेसिक ज़रूरत है। जब आप सोते हैं आपका ब्रेन खुद को रिपेयर करता है, बॉडी टॉक्सिन्स को साफ करती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। मतलब नींद का मतलब है डेली बॉडी मेंटेनेंस। अगर आप लगातार कम सोते हैं, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है, ब्रेन स्लो हो जाता है और मूड खराब रहता है। धीरे धीरे पूरी लाइफ पर इसका असर पड़ता है। लोग इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि काम के लिए नींद सेक्रीफाइस करते हैं, लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन सच ये है कि आप शॉर्ट टर्म में टाइम जीतते हो और लॉन्ग टर्म में हेल्थ हार जाते हो। अगर आप लंबी और हेल्थी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको नींद की प्रायोरिटी बनाना होगा। अच्छी नींद से अच्छी ज़िंदगी बनती है और यही आपकी एनर्जी, हेल्थ और लॉन्गेविटी सब कुछ कंट्रोल करती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि नींद कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, बल्कि यह बॉडी और माइंड के लिए सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है, जिसे आपको हर हाल में प्रायोरिटी देनी चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दिल की बीमारी जो चुपचाप बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें किसी एक्सीडेंट से नहीं होती, बल्कि एक ऐसी बीमारी से होती है जो सालों तक बिना आवाज़ के आपके दिल को कमज़ोर करती रहती है, और जब पता चलता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। पीटर अटिया बताते हैं ये डिसीज़ दिल की नसों में ब्लॉकेज कर देती है। यह तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, प्लेज बनता है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इस बीमारी के शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते, आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर खतरा बढ़ रहा होता है। लोग सोचते हैं जब तक दर्द नहीं है तब तक सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि जब दर्द आता है तब तक डैमेज काफ़ी हो चुका होता है। लेखक कहते हैं इससे बचने का तरीका है आपको अर्ली स्टेज में एक्शन लेना होगा, रेगुलर चेकअप कराना होगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी और एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे पावरफुल इलाज है। सोचिए आपकी नसें पाइप्स की तरह हैं, अगर उनमें धीरे धीरे गंदगी जमा हो जाए तो एक दिन पानी रुक जाएगा। ठीक उसी तरह आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। दिल की बीमारी अचानक नहीं आती, यह सालों में बनती है, और अगर आप अभी से ध्यान दें तो इसे रोका जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि दिल की बीमारी चुपचाप सालों तक बढ़ती है, इसलिए हमें सिम्टम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 11 कैंसर, एक बीमारी जो चुपचाप बढ़ती है। कैंसर अचानक नहीं होता, यह सालों तक आपके शरीर में चुपचाप बढ़ता रहता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक सवाल ये है कि क्या इसे पहले से पकड़ा जा सकता है? लेखक बताते हैं कैंसर अचानक नहीं होता, यह कई सालों में डेवलप होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे शुरुआत में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हमारे शरीर में सेल्स लगातार बनते हैं
और मरते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं जो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और यही कैंसर बन जाते हैं। इसमें लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे सिम्टम्स के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सच ये है कि जब सिम्टम्स आते हैं तब कैंसर अक्सर एडवांस स्टेज में होता है। लेखक इससे बचने का तरीका बताते हैं। हमें प्रोएक्टिव होना होगा, रेगुलर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनानी होगी, क्योंकि जितना जल्दी पता चले उतना इलाज आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपके घर में एक छोटी सी चिंगारी लगी है। अगर आप उसे शुरुआत में ही बुझा दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करें तो पूरा घर जल सकता है। कैंसर भी ऐसा ही है। कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और अगर समय पर पता चल जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि यह सालों में बनता है। इसलिए हमें सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 12, अल्जाइमर्स डिजीज़, यादों को धीरे धीरे मिटाने वाली बीमारी। सोचिए, एक दिन आप अपने सबसे करीब लोगों को ही पहचानना भूल जाएं, अपनी ही ज़िंदगी की यादें धीरे धीरे मिटने लगे, तो क्या इससे डरावना कुछ हो सकता है? यह बीमारी क्या है? लेखक बताते हैं, अल्जाइमर एक ब्रेन डिसीज़ है जो धीरे धीरे मेमोरी खत्म करती है और थिंकिंग एबिलिटी कम करती है, और अंत में इंसान पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बीमारी अचानक नहीं आती। यह 15-20 साल पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन हमें पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये बीमारी क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। परिवार की हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और पुअर डाइट। लेकिन एग्जैक्ट कारण हमेशा क्लियर नहीं होता। लेखक इससे बचने का तरीका बताते हैं। हम इसे पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन इसके रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट को फॉलो करके, ब्रेन एक्टिविटी जैसे नई चीज़ें सीखना और अच्छी नींद। सोचिए, आपका ब्रेन एक लाइब्रेरी है और अल्जाइमर में धीरे धीरे किताबें गायब होने लगती है और एक दिन लाइब्रेरी लगभग खाली हो जाती है। अल्जाइमर धीरे धीरे आपकी पहचान छीन लेता है, इसलिए हमें अभी से अपने ब्रेन की केयर करनी चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अल्जाइमर जैसी बीमारी अचानक नहीं आती, बल्कि सालों से बनती है। इसलिए हमें अभी से अपने दिमाग की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 13, टाइप 2 डायबिटीज़, धीरे धीरे बढ़ने वाली मीठी बीमारी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो रोज़ खाते पीते हैं वही धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से बीमार बना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा? यही सच है टाइप 2 डायबिटीज़ का। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे मिठाई बहुत पसंद थी। मीठी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सब खाना उसकी रोज़ की आदत थी और उसकी एक्सरसाइज लगभग नहीं के बराबर होती थी, लेकिन उसे कभी लगा ही नहीं कि यह कोई बड़ी समस्या है। धीरे धीरे हुआ ये कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा और जल्दी थकान बढ़ने लगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। और कुछ साल बाद जब डॉक्टर से चेक करवाया, तब डॉक्टर ने कहा आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो उस व्यक्ति ने सोचा अभी तो मैं ठीक हूँ। कुछ समय बाद उसे बार बार प्यास लगने लगी, उसे कमजोरी महसूस होने लगी और फाइनली उसे हुआ टाइप 2 डायबिटीज़। लेखक बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ अचानक नहीं होती, यह सालों में डेवलप होती है। शुरुआत में होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर इंसुलिन को सही से यूज़ नहीं कर पाता। जब आप ज़्यादा शुगर खाते हो, ज़्यादा कैलोरीज लेते हो और एक्सरसाइज नहीं करते, तो बॉडी इंसुलिन को इग्नोर करने लगती है और ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। लोग सोचते हैं थोड़ा मीठा खाने से क्या ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि यह धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करता है और जब पता चलता है तब डिसीज़ बन चुकी होती है। लेखक इससे बचने का तरीका बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और अर्ली स्टेज में रिवर्स भी किया जा सकता है। इसके लिए हेल्दी डाइट, शुगर कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट को मैनेज करना होगा। सोचिए आपका शरीर एक मशीन है, अगर आप उसमें बार बार ज़्यादा फ्यूल यानी शुगर डालते रहेंगे तो मशीन ओवरलोड होकर ख़राब हो जाएगी। यही डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़ एक स्लो डिजीज़ है, यह आपकी डेली हैबिट से बनती है और अगर आप अभी से ध्यान दें तो इसे रोका जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ अचानक नहीं होती,
बल्कि हमारी रोज़ की गलत आदतों से धीरे धीरे बनती है और सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसे रोका जा सकता है। चैप्टर 14, द न्यू साइंस ऑफ एजिंग। बुढ़ापा क्यों आता है और इसे कैसे धीमा करें? क्या बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम धीमा कर सकते हैं? अगर आपको पता चल जाए कि एजिंग कैसे काम करती है, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बुढ़ापा सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है जिसे हम समझ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, इसे धीमा किया जा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेल्स डैमेज होने लगते हैं, रिपेयर प्रोसेस स्लो हो जाता है और इन्फ्लामेशन बढ़ता है, मसल्स कम होने लगती है। यही सब मिलाकर एजिंग को तेज़ कर देते हैं। लोग सोचते हैं बुढ़ापा आना ही है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो ये है, आपकी डेली हैबिट्स तय करती हैं कि एजिंग फास्ट होगी या स्लो होगी। लेखक बताते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सही डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखते हैं, तो आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं और लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। सोचिए आपका शरीर एक मशीन है, अगर आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करेंगे तो वह लंबे समय तक स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। एजिंग भी ऐसा ही है। बुढ़ापा अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसे कैसे जीना है यह आपके हाथ में है। आप उसे स्लो कर सकते हैं और हेल्दी भी बना सकते हैं। इस चैप्टर की सीख ये है कि बुढ़ापा सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रोसेस है जिसे हम अपने हैबिट के जरिए स्लो कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 15, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी का पूरा प्लान। अगर आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाए जो आपको ये बताए कि रोज़ क्या करना है ताकि आप 80-90 साल की उम्र में भी फिट, एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सकें, तो क्या आप उसे फॉलो करोगे? लेखक बताते हैं कि नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ, एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज़ रियल चेंज। मतलब सिर्फ ज्ञान से ही कुछ नहीं होगा, उस ज्ञान को डेली अपने लाइफ में प्रयोग करो और लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखो, तभी तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। लॉन्गेविटी के 4 पिलर्स हैं: एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप और इमोशनल हेल्थ। एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखता है, न्यूट्रिशन सही फ्यूल देता है और स्लीप बॉडी और माइंड को रिपेयर करता है, इमोशनल हेल्थ स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि छोटे छोटे स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ लेना चाहिए। अगर आप लंबी और हेल्दी जीना चाहते हैं तो आपको एक क्लियर प्लान बनाना होगा और उसे डेली फॉलो करना होगा। सोचिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग लंबे समय तक टिकेगी। यही 4 पिलर्स आपकी लाइफ की फाउंडेशन है। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, आपको डेली एक्शन भी लेना होगा और कंसिस्टेंसी ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस चैप्टर की सीख ये है कि लंबी और हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि एक सही प्लान और लगातार उस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 16, इमोशनल हेल्थ। मन की शांति ही असली ताकत है। क्या फ़ायदा स्ट्रॉन्ग बॉडी का अगर आपका मन ही अंदर से टूटा हुआ हो? सच तो ये है कि कई लोग बाहर से फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और दर्द से जूझ रहे होते हैं। इमोशनल हेल्थ उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ। अगर आपका माइंड अनहेल्दी है तो बॉडी भी लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह सकती। लोग सिर्फ बॉडी पर ध्यान देते हैं, माइंड को इग्नोर करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ट्रॉमा धीरे धीरे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार स्ट्रेस से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, नींद खराब होने लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। मतलब माइंड की प्रॉब्लम है तो बॉडी की भी प्रॉब्लम है। लेखक बताते हैं आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, उन्हें दबाना नहीं, एक्सेप्ट करना होगा और मदद लेनी होगी थेरेपी और मेडिटेशन की। सोचिए आपका माइंड एक इंजन है, अगर इंजन सही नहीं है तो पूरी मशीन सही नहीं चल सकती। बॉडी भी उसी इंजन पर डिपेंड रहती है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस काफ़ी नहीं है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकल हेल्थ। दोनों मिलकर ही आपको ट्रूली हेल्दी बनाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि असली हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होती है,
और अगर आप सच में लंबी और खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना कि फिजिकल हेल्थ का। चैप्टर 17 द फाइनल मैसेज। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपकी आने वाली ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी उम्र और आपका बुढ़ापा सब कुछ आपके फैसलों पर डिपेंड करता है, तो आप क्या आज कुछ बदलना चाहोगे? आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है। लोग चेंज को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि कल कभी नहीं आता। आपको आज से शुरुआत करनी होगी। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा बेटर खाना, अच्छी नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल रखना। सोचिए आपकी ज़िंदगी एक डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप आज थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दें तो फ्यूचर पूरी तरह बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप आज जो करोगे वही आपका कल होगा। इस चैप्टर की सीख ये है कि हमारी ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज़ के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, और अगर आज हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ लंबा नहीं बल्कि हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आज से ही अपने हैबिट्स को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर आपके आज के फैसले पर डिपेंड करता है। उम्मीद है यह बुक की समरी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। आपको इस समरी की कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की यह बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और अगली ज़िंदगी बदलने वाली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।